दोस्तों, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो पिछले 1 सालों से लगातार लोगों को निराश करने का काम किया है, यानी कि बद से बदतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा निराश हो चुके। वो कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसने बद से बदतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपके जानकारी में भी ये हो कि ऐसे भी कुछ फंड्स हैं जिसमें पिछले 1 सालों में जो मार्केट में उथल पुथल हुआ, दरअसल उसका बहुत ज्यादा प्रभाव इन सारे म्यूचुअल फंड्स में पड़ा है। तो वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है, चलिए हम बारी बारी से देखते हैं, समझते हैं। लास्ट 1 ईयर का तो हम देखेंगे ही रिटर्न, साथ ही साथ 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, हम सारा डेटा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में हम एक्सेल शीट में देखते हैं। तो ये एक्सेल शीट में डेटा तैयार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड का लिस्ट आपको स्कीम नेम्स में देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी नेम भी आपको देखने को मिलेगा, हर कैटेगरी का यहाँ पे फंड आपको देखने को मिलेगा इस लिस्ट में। और जो है आप देख लीजिए तो यहाँ पर आपको AUM यानी कि जो मार्केट वैल्यू है करोड़ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हर एक फंड का। और यहाँ पे 1 वीक का रिटर्न देखने को मिलेगा, 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का एंड 10 ईयर्स का। तो अब चूंकि हम 1 ईयर का सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन कौन से वो फंड से हैं जिसने बद से बदतर परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में देने का काम किया। तो जस्ट हम यहाँ पे 1 ईयर वाले में स्मॉल टू लार्जेस्ट फिल्टर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ 9-10 ऐसे फंड्स हैं जिसका रिटर्न इतना खराब है कि कोई भी देख करके इस फंड से मुंह मोड़ लेगा। देख लीजिए, सैमको फ्लेक्सी कैप फंड, इसका आप अगर रिटर्न देखेंगे तो आपको पिछले 1 सालों में -18%। फिर आ जाइए नेक्स्ट, मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड, पिछले 1 सालों में रिटर्न -15%। फिर आप आ जाइए आगे नेक्स्ट, एनजे फ्लेक्सी कैप फंड, इसका रिटर्न पिछले 1 सालों में -13%। फिर आ जाइए नेक्स्ट, श्री राम फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी -13% पिछले 1 सालों में। फिर आ जाइए नेक्स्ट, क्वाइंट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, -12% लास्ट 1 साल में। फिर आ जाइए नेक्स्ट, क्वाइंट लार्ज मिड कैप, ये सेम आई थिंक रिपीट हो गया ये एक्सेल शीट में। फिर आ जाइए क्वाइंट मल्टी कैप फंड, आप इसको देखेंगे लास्ट 1 ईयर में -12%। फिर आ जाइए क्वाइंट फ्लेक्सी कैप फंड, लास्ट 1 ईयर में -11%। फिर आ जाइए क्वाइंट फोकस्ड फंड, लास्ट 1 ईयर में -10%। फिर आ जाइए बड़ौदा BNP, लास्ट 1 ईयर में -9%। फिर आ जाइए क्वाइंट स्मॉल कैप फंड, लास्ट 1 ईयर में -9%। तो मतलब कि आपको पिछले 1 सालों में कुछ 12 से 14 ऐसे फंड्स हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि पिछले 1 सालों में ये 12, 13, 14 ऐसे फंड्स हैं जो माइनस में 9 से 18% के बीच रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है। जाहिर सी बात है, जिन जिन लोगों का पैसा इन सारे फंड्स में लगा होगा उन्हें निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा होगा, क्योंकि इन सारे फंड्स का नेगेटिव अगर रिटर्न आया है तो फिर उनका लॉस ही हुआ होगा, प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं बनता। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में कर रहे होंगे, 2, 4, 5 साल, 10 साल से कर रहे होंगे तो हाँ, इनको तो लॉस कम हुआ होगा। लेकिन अगर किसी ने 1 साल पहले ही शुरू किया होगा तो सीधे सीधे उनका लॉस हो गया होगा, किसी में 18%, किसी में 9%, किसी में 12% का। अब इन्हीं सारे फंड्स का आप देख लीजिए लास्ट 2 ईयर्स का रिटर्न, आप एक नजर यहां पर डालिए। सिर्फ और सिर्फ सैमको फ्लेक्सी फंड को आप लास्ट 2 ईयर्स का देखेंगे तो -1% का रिटर्न है। इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे फंड्स को आप देख लीजिए, सब फंड्स में आपको 10%, 18%, 13%, 18%, 18%, 12% इस तरह से रिटर्न देने का काम किया है लास्ट 2 ईयर्स। तो मतलब कि पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस तो अच्छा देने का काम किया, लेकिन लास्ट 1 ईयर में जो मार्केट में ज्यादा उथल पुथल हुआ उसका सबसे ज्यादा प्रभाव इन सारे फंड्स में पड़ा, जिसके वजह से ये जो 1 ईयर का रिटर्न है ये -9 से -18% के बीच में चला गया। अगर आप 3 ईयर्स का भी देखेंगे तो 3 ईयर्स का भी परफॉर्मेंस इन सारे फंड्स का बहुत अच्छा है। किसी किसी में तो 25% का रिटर्न है, जो अनएक्सपेक्टेड है, लोग उम्मीद भी नहीं करते कि 25% मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में 25%, 23%, 21% देने का काम किया है यही सारे फंड्स। आप लास्ट 5 ईयर्स में देख लीजिए, यही सारे फंड्स हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में 26%, 29%, 37%, 31%, 30%, 32% ऐसा रिटर्न देने का काम किया। आप लास्ट 10 ईयर्स में देखिए, कुछ इसमें फंड्स पुराने भी हैं। अगर ये टोटल आप 10 फंड देखेंगे तो 7 से 8 फंड ये बहुत पुराने मिलेंगे, 10 साल पुराना फंड है। 10 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो 12%, 18%, 19%, 20%, 20%, 18%, 20%। बताइए, बेहतरीन रिटर्न है।
20% अगर म्यूचुअल फंड में ईयरली रिटर्न मिल जाए, मतलब एकदम कहिए तो फाड़ू रिटर्न मिल गया, छप्पर फाड़ रिटर्न मिल गया, तो 20% रिटर्न आपको 10 साल में, 5 साल में 26%, 29%, 3 साल में आपको 18%, 16%, 2 साल में आपको 18%, 20% के हिसाब से इन सारे फंड्स में रिटर्न देखने को मिला। लेकिन लास्ट 1 ईयर में ऐसा कुछ मार्केट में उथल पुथल हुआ जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव इन सारे फंड्स पे पड़ा है और जिसकी वजह से इतना ज्यादा गिरावट इन सारे फंड्स में देखने को मिला है। अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का इन सब का रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न ठीक है, 12%, 4%, 6%, 7%, 8%। लास्ट 3 मंथ्स का अगर देखेंगे तो कुछ फंड्स निगेटिव में, कुछ फंड्स पॉजिटिव में रिटर्न देने का काम किया है, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ना पॉजिटिव है और ना ज्यादा निगेटिव है। 1-2% आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप 1 मंथ का देखेंगे तो 1 मंथ में भी सेम वही सीन है कि एक आध 2 फंड नेगेटिव में है और बाकी पॉजिटिव में है, जो कि 1-2-3% इसी के हिसाब से। अगर आप 1 वीक का देखेंगे तो 1 वीक में भी आपको मिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें ज्यादातर निगेटिव में है और एक आध 2 फंड जो है वो पॉजिटिव में है, जो कि 0 या 1% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने से ये सारे फंड भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं दे रहे हैं। पिछले 1 साल से तो परफॉर्मेंस दिया ही नहीं, पिछले 1 महीने, 3 महीने और 1 वीक से भी कोई परफॉर्मेंस बढ़िया देने का काम नहीं कर रहा है। तो दरअसल ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो हमने यहां पर देखा कि पिछले 1 सालों में बद से बदतर परफॉर्मेंस देने का काम किया, यानी कि -9 से -18% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देने का काम किया है, यानी कि निराशा देने का काम किया है। और खास करके ये निराशा उन लोगों को हाथ लगी है जो खास करके 1 साल पहले इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर किसी ने 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले किया होगा तो उनका जो कॉर्पस है उसमें कमी जरूर आया होगा 1 साल का जो रिटर्न है नेगेटिव उसकी वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में चूंकि उनका एक बड़ा कॉर्पस बन गया होगा तो उस वजह से लॉस जाने के बाद भी उनका प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन लास्ट 1 ईयर वालों को जो है सिर्फ और सिर्फ निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं आता दिखा होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे फंड्स ने अगर नेगेटिव रिटर्न दिया है तो फिर रिटर्न में कमी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दरअसल ये थे कुछ ऐसे फंड्स जो पिछले 1 सालों में बड़ा ही खराब प्रदर्शन करने का काम किया है, यानी कि बद से बदतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।